हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आज हम टॉपिक कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत आसान टॉपिक है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। केवल दो केसेस हैं जिनको आपको समझना है और दो सिचुएशंस में वो दोनों केसेस कवर होते हैं। तो बहुत आसानी से हम इसको आपको बताएंगे सिंपल तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। देखिए, बिजनेसमैन और बिजनेस यानी कि ओनर एंड द बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज। दोनों को दो अलग अलग एंटिटीज माना जाता है। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। और बिजनेस उस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो कैलकुलेट करने का मेथड देख लीजिए आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू पीरियड ऑफ यूज अपॉन 12। अब जो ये पीरियड ऑफ यूज है, ये वैसा नहीं है जैसे ड्राइंग्स में हमने निकाला था कि 6/1/2 अपॉन 12 या 5/1/2 अपॉन 12। ये इस तरह से इसका कोई मेथड भी नहीं निकालने का। सिंपल है कि जितने महीने आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड रही बिजनेस में, आप उतने महीने से निकाल दीजिए। अगर पूरे साल रही है तो ये पीरियड ऑफ यूज की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने बिजनेस 3 महीने चला करंट ईयर में, 3 मंथ, तो 3/12 आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से, या फिर आपको बिजनेस तो चल रहा है शुरू से, लेकिन बीच में आपने एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो उस एडिशनल कैपिटल पर जितने महीने यूज है उतने महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर दिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पर। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल दिए हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं दिए हुए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार दे देते हैं कि बैलेंस शीट दे देते हैं 31 मार्च में या 31 दिसंबर में, तो फिर क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट दिए तो उसमें कैपिटल पे क्लोजिंग ही होगी। तो आप उसे ओपनिंग में कन्वर्ट करें। किस तरह करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाने पर ड्राइंग आपने लेस की होगी, प्रॉफिट आपने प्लस किया होगा, तब आप उसको रिवर्स कर लेंगे। ड्राइंग को जो माइनस किया उसे प्लस कर दो, प्रॉफिट जो प्लस करते माइनस कर दो, तो आपकी वापस ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाए। उस ओपनिंग कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। देखिए, ये तो होगी सिंपल बात। अब इसमें देखो, दो केसेस होते हैं। दो केसेस क्या है कि आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और आईओसी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। आईओसी प्रॉफिट पर एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और प्रॉफिट पर चार्ज भी हो सकता है। एक एक करके समझते हैं होते क्या है। देखिए, आईओसी एप्रोप्रिएशन अगर है प्रॉफिट का, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूज है प्रॉफिट का। तो जितना प्रॉफिट होगा आप उससे ज्यादा आईओसी नहीं दे सकते। मान लीजिए कि प्रॉफिट आपको 10,000 हो रहा है और आईओसी आपका 15,000 चल रहा है, तो आप नहीं दे सकते 15,000, आपको 10,000 ही देना पड़ेगा। तो अगर आईओसी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो इसका मतलब हुआ कि आईओसी आपने उतना ही देना है जितना प्रॉफिट है। लेकिन यह कंडीशन तभी अराइज होगी जब प्रॉफिट कम होगा, और अगर लॉस हो रहा होगा तो फिर आईओसी दिया ही नहीं जाएगा इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट होता है आईओसी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट के ऊपर जो चीज चार्ज होती है वो देनी ही पड़ती है, चाहे फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो अगर आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा, भले ही फर्म को नुकसान हो रहा हो, इनसफिशियंट प्रॉफिट हो रहा है, या भले लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, तब भी आपको फुल एक्सटेंट तक आईओसी देना पड़ता है। तो ये दो तो केस होते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आईओसी को बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन मान लेते हैं। अब दो केस हैं तो दो ही सिचुएशन भी आती है। सिचुएशन क्या आती है? दो, के प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या फिर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, सिचुएशन वन जो है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ही मेथड सिमिलरली ट्रीट किए जाते हैं। दोनों मेथड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल एक्सटेंट तक दे दें और बचे हुए प्रॉफिट को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये तो सिंपल, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले और कैपिटल अकाउंट जिन्हें बनाना था, सिंपल वैसे ही हो गया बिल्कुल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें और उसको कंपेयर कर ले प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों मेथड सिमिलरली ट्रीट होंगे। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, बचे हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, जब प्रॉफिट आईओसी से कम होता है तो ऐसे केस में दोनों ही मेथड को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। कैसे करेंगे?
देखिए पहला मेथड जहां पर आईओसी प्रॉफिट के ऊपर एप्रोप्रिएशन है, तो इसमें आप क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन यानी कि यूज है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं दे सकते। मान लीजिए आपको 10,000 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, और आपने आईओसी देना है 15,000, तो आप क्या करेंगे कि 10,000 ही देंगे। किस तरह देंगे, इंटरेस्ट कैपिटल के रूप में, लेकिन ये आपको देना पड़ेगा कैपिटल रेशियो में। ये आपने ध्यान रखना, 15 तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपका प्रॉफिट नहीं है 15। तो अलाउ इंटरेस्ट इन कैपिटल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल रेशियो में आप लेना, बस इतना ही ट्रीटमेंट है इसका। और केस टू जो है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया, आप जितना भी प्रॉफिट होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना, सॉरी कैपिटल रेशियो में बांट देना। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है और प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी यही सिचुएशन है कि प्रॉफिट 10,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, प्रॉफिट 10,000 है और आईओसी 15 है, तो फिर आपको क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल एक्सटेंट तक देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ज है ना, तो आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 देते हैं। अब क्या होगा कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 15 पर प्रॉफिट कितना है 10, तो 5,000 आपको लॉस हो जाएगा। इस लॉस को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू फुल एक्सटेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट रिजल्टिंग लॉस इन पीएसआर। अगर आप पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फिर लॉस तो होगा ही। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। केवल सेकंड केस हमने लिया है जिसमें प्रॉफिट जो है वो कम होगा आईओसी से, ये वाला केस हम करेंगे, क्योंकि पहले वाला केस तो कुछ करने के लिए है ही नहीं खास। उसमें तो आपको क्या करना है कि प्रॉफिट को आपने देना है केवल कैपिटल रेशियो, सॉरी अगर प्रॉफिट ज्यादा है, पहले वाला केस जब प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो फिर दोनों ही केस सिमिलर होंगे, इसलिए हमने उसको लिया ही नहीं है। अब यहां हम लेंगे कौन सा, जिसमें प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, ये वाला लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, कैपिटल इनकी ए की 2 लाख और बी की 150 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, प्रॉफिट 15,000 है। हाउ विल यू ट्रीट आईओसी व्हेन आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आईओसी इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि पहले आईओसी निकाल लें, आप कैलकुलेट कर लें आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख है, तो 6% हम इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं, यह आ गया 12,000। बी की कैपिटल है 1,50,000 और 6% आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 6 90, 9,000 रुपए। तो टोटल आपका 21,000 बनता है आईओसी। तो यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं कि प्रॉफिट आपके पास कितना है, 15,000, विच इज लेस देन आईओसी 21,000। तो अब प्रॉफिट कम हो गया, केस टू बन गया, प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000 है। तो अब अलग अलग दोनों केसेस को हमने ट्रीट करना है। पहले आईओसी एप्रोप्रिएशन है, इसमें बांटना है, फिर चार्ज ऑन प्रॉफिट इसमें बांटना है। तो कैसे केस वन को करेंगे देखिए, यहां लिख देते हैं हम केस वन। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। 2 लाख कैपिटल है और 1,50,000 कैपिटल है बी। चार चार जीरो कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल कर दो। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3 आ जाए। ये हमने कैपिटल रेशियो निकाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे सिंस आईओसी इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, therefore इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, ए को दिया जाएगा, प्रॉफिट हमारे पास 15,000 है, तो 15,000, अब इनकी कैपिटल रेशियो कितना है, 4:3 है, 4/7 और 3/7, 4/7, और बी का आएगा 15,000 इंटू 3/7। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड कर देंगे पहले से 7 से,
ये 15,000 डिवाइड बाई 7, तो ये आ जाएगा आपका 2,142.857 ऐसे हो जाएगा। फिर इसे 4 से इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8,571.2, तो आप इतना ही 71 ही राउंड ऑफ कर लें। फिर इसी को आप 3 से इंटू कर दें, तो 3 से इंटू करके आ जाएगा ये 2,142.857 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 6,428.57 है, तो 29 कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका जब प्रॉफिट आईओसी प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है, तो हमने उतना ही दिया जितना हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन कैपिटल के रेशियो में दे दिया हमने 4:3 में। अब देखिए केस 2 करते हैं। केस 2 में क्या होगा, यहाँ लिखते हैं हम केस 2। केस 2 में क्या है कि एप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है इसका। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरा दे देना है जितना भी बन रहा है आपको, और जो रिजल्टिंग लॉस होगा सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने बांट। हम पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को ड्रॉ कर लेते हैं, और उसमें ज्यादा बड़ा भी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही आइटम में आपको शो करना है। ये बना हमारा डेबिट साइड के कॉलम, हम क्रेडिट के दे देते हैं। तो ध्यान ये रखना है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्योंकि चार्ज है, चार्ज वाला आइटम आते नहीं और फिर लॉस आएगा इसमें। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ लिखिए आप बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नेट प्रॉफिट हमारे पास 15,000, यहाँ हम लिखते हैं 2 IOC @6% पर एनम। ए का आया था 12,000 और बी का आया था 9,000। ठीक है, आप इनको चेक भी कर सकते हैं, ऊपर भी दिखा देता हूँ आपको। पहले लिख देते हैं ये 21,000, पर हमने कैलकुलेट कर रखा है ये 12,000 ए का, 9,000 बी का। 2 लाख और 150 कैपिटल थी 6% के रेट से। तो अब ये 21,000 जो है ये आपका हो गया टोटल आईयूसी, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट तो 15 ही है, तो इससे क्या होगा, मैं लॉस हो जाएगा। फुल एक्सटेंट तक देना ही होता है इससे पहले। कितना लॉस होगा देखिए, 21,000 है और 15 आपके पास प्रॉफिट है, तो 6,000 का आपको लॉस होगा इसका। क्या लिखेंगे आप, बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल। अब ये आपको प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 6,000 इंटू। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग क्या थे इनके, क्वेश्चन पेपर लिखा होगा 3:2। ये देखिए 3:2, 3:2 में आप इसे बांटते 6,000 को। 6,000 को 3:2 में करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2/5 होगा बी का और 3/5 इसका होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1200 और 12 पूजा 24 और 12 3 36। तो ये आपका बढ़ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको ध्यान बस ये रखते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या कम। अगर प्रॉफिट एक्सीड कर रहा है आईओसी को, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई सा भी केस हो, चाहे एप्रोप्रिएशन हो, चार्ज हो, आपको सिमिलरली ट्रीट करना है। पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, बचे हुए प्रॉफिट को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर पीओसी कम है आईओसी से, तो फिर आपको दोनों के सिमिलरली ट्रीट करना है। अगर एप्रोप्रिएशन है तो पहले आप प्रॉफिट को, जितना भी प्रॉफिट है उसी को बांटते हैं कैपिटल रेशो में एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर चार्ज है तो फिर ये तरीका आपके सामने ही, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको लॉस होगा, लॉस को पीएसआर में आप डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आपको पढ़ाई अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।